हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम को लेके। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह आरवीएनएल को लेके रहेगा, क्योंकि आरवीएनएल इज़ नाउ अ नवरत्ना कंपनी और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे आपसे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह रेलवे का एक पीएसयू है। तो इस दृष्टि से हम इस वीडियो को देखेंगे यहाँ पे। तो आरवीएनएल इज़ नाउ अ नवरत्ना कंपनी, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, यह एक आर्टिकल बिजनेस इनसाइडर द्वारा पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे कि इसके बारे में क्या है, नवरत्ना कंपनीज क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली नवरत्ना कंपनीज आर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises unit that has been granted financial autonomy to invest up to 1000 crore without seeking approval from central government। ठीक है, तो नवरत्ना कंपनीज जो होती हैं ऐसे कंपनीज, ठीक है, दीज आर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सबसे पहले, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक इंटर कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ठीक है, उसको फॉर्म होने के लिए उसको कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट होना पड़ता है। और जो इसका सेक्शन 8 है, दैट मीन्स सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही कोई भी पीएसयू इंडिया में सेटअप होता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक सपोज कोई पीएसयू सेटअप कर लिया और अगर अगर उसको नवरत्ना स्टेटस मिल जाता है तो उसके पास एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाती है कि वह 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने में गवर्नमेंट का अप्रूवल उसको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कंपनी कैन इन्वेस्ट, ठीक है, अप टू 1000 करोड़। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरह से इंक्रीज हो गई। ठीक है, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से वह क्या है, ग्लोबली compete कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवरत्ना कंपनीज है अगर कोई और उसको अपग्रेड होना है महारत्ना कंपनी में, तो उसको कुछ क्राइटेरियाज भी फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1997 में सबसे पहले यह मिनी रत्ना और नवरत्ना कंपनीज बनाने का सोचा। ठीक है, और महारत्ना कंपनीज का जो स्टेटस है वह इफेक्ट हुआ फ्रॉम 19 मई 2010 से। तो अभी रिसेंट में जो है, अभी यह महारत्ना कंपनीज के बारे में जो सोचा है इंडिया ने, दैट इज केम विद इफेक्ट फ्रॉम मई 19 2010। तो महारत्ना स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises and that gives ability to grow their businesses and establish themselves as global leaders। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने कुछ नाम जैसे बीएचईएल हो गया, गेल हो गया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन सब के नाम सुने होंगे। तो ये सभी क्या है, महारत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, अभी इंडिया में करेंटली अगर हम बात करें तो टोटल 12 महारत्ना कंपनीज हैं, जिसमें अभी रिसेंट में जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है उसको रिसेंट में महारत्ना स्टेटस मिला है। यह पहले नवरत्ना थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 11th महारत्ना स्टेटस मिला है वह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एलिवेटेड रेल विकास निगम लिमिटेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, हमने इस पर डिस्कशन किया था एक वीडियोस में, आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा। तो इसके अंदर हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टोटल 6 डिपार्टमेंट है। अभी रिसेंट में जो डिपार्टमेंट ऐड हुआ है वह है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, तो इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एलिवेटेड रेल विकास निगम लिमिटेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर रेलवे कंपनी, अब पब्लिक सेक्टर रेलवे कंपनी, इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर रेलवे कंपनी। ठीक है, और इसको अभी क्योंकि इसने टॉप परफॉर्म किया है इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 में, तो इसको ग्रांट किया गया। पहले यह मिनी रत्ना वन स्टेटस से इसको अपग्रेड करके नवरत्ना स्टेटस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है बात किया गया, सबसे पहले नवरत्ना स्टेटस जो दिया गया फर्स्ट 9 कंपनीज को, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उसको 1997 में बाय इंडियन गवर्नमेंट दिया गया। ठीक है, तो आरवीएनएल के साथ अगर हम मान लें तो टोटल अभी 13 नवरत्ना कंपनीज इंडिया में एट प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग आरवीएनएल। तो इनके कुछ के नाम जैसे लिखे हुए हैं, दैट इज अ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, दैट इज़ नॉट भेल, भेल नहीं है, ये बीईएल है। ठीक है, भेल इज़ अ महारत्ना, दिस इज़ रिटन रॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एमटीएनएल दैट इज महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉन्कॉर इज ऑल्सो अ नवरत्ना। ठीक है, इसको भी याद रखें, कॉन्कॉर इज अ नवरत्ना। ठीक है, नाल्को हो गया नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, एनएलसी दैट इज अ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा ये टोटल 12 जो कंपनीज है ये क्या है, महारत्ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो आरवीएनएल है उसको अभी रिसेंट में मिला है नवरत्ना स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि नंबर ऑफ नवरत्ना वेंट एज हाई एज 14। ठीक है, अभी रिसेंट में 14 नवरत्ना हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी इनमें से जो दो कंपनीज हैं जिसका अभी हमने नाम लिया, आरईसी एंड पीएफसी, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, को सितंबर 2022 में, और पीएफसी दैट इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अक्टूबर 2022 में इनको महारत्ना का स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो पीएफसी और आरईसी है तो इनको महारत्ना का स्टेटस दिया हुआ है, इसलिए इनका जो नवरत्ना है वो टोटल 12 हो गई, और अभी इंक्लूड करके आरबीएनएल को 13 नवरत्ना कंपनीज और टोटल 12 महारत्ना कंपनीज इंडिया में एज ऑफ नाउ वर्किंग है। ठीक है, तो नवरत्ना का स्टेटस थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो उसको नवरत्ना स्टेटस कब दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया कि उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है कि 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है वह बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के वह उसको इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवरत्ना कंपनीज हैं जिनको 15% ऑफ देयर नेटवर्थ, जो उनका नेटवर्थ है उसका 15% तक का इन्वेस्ट करने का इनके पास जो है इनको अलाउ रहता है कि 15% ऑफ देयर नेटवर्थ दे कैन डू सो। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई सिंगल प्रोजेक्ट पे, ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, एंड 30% ऑफ देयर नेटवर्थ इन अ गिवन ईयर। ठीक है, तो 30% ऑफ देयर नेटवर्थ दे कैन इन्वेस्टमेंट दे कैन इन्वेस्ट इन द गिवन ईयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो कैप दिया हुआ है वह 1,000 करोड़ का है। ठीक है, कि 1,000 करोड़ से आप ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से 1,000 करोड़ का जो है यह इन्वेस्टमेंट है, तो दैट गिव्स व्हाट, फाइनेंशियल फ्रीडम टू द नवरत्ना कंपनीज टू मेक अ कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, ग्लोबली। इसके अलावा हम महारत्ना के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो महारत्ना का मैंने बताया आपको कि 2010 में जो है महारत्ना स्कीम लाई गई। ठीक है, तो यह नई नवेली स्कीम है इस हिसाब से। इसके अंदर जो कंपनीज है उसको कुछ क्राइटेरियाज हैं दैट हैव टू मीट। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, दैट शुड बी मोर देन 5,000 करोड़ फॉर 3 consecutive years। ठीक है, तो 3 साल लगातार जो है तो उसका जो नेट प्रॉफिट है दैट शुड बी मोर देन 5,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनिंग एन एवरेज एनुअल टर्नओवर दैट शुड बी एट 25,000 करोड़ फॉर 3 ईयर। और इसके अलावा एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होना चाहिए वह 3 साल तक लगातार कितना, 25,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, 25,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। और एवरेज एनुअल नेटवर्थ होना चाहिए दैट शुड बी अ मोर देन 15,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 क्राइटेरियाज हो गए यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मोर देन 5,000 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट होना चाहिए फॉर 3 consecutive years। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एवरेज एनुअल टर्नओवर दैट शुड बी 25,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स एंड एवरेज एनुअल नेटवर्थ दैट शुड बी 15,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। और इसके अलावा एक और शर्त है यहाँ पे कि जो कंपनी है दैट शुड बी ग्लोबली प्रेजेंट। ओके, और उसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे हैं, क्वालिफाई करने का स्टेटस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, तो कोई भी महारत्ना कंपनी है उसको एलिवेट करके, कोई भी नवरत्ना कंपनी है उसको एलिवेट करके महारत्ना कंपनी इसमें अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कुछ कंपनी जैसे BHEL हो गई या फिर गेल हो गए, ठीक है, BPCL हो गए, CIL हो गए, तो इनको जो है अपग्रेड करके महारत्ना कंपनीज में दर्ज कराया गया। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में मिनी रत्ना कंपनीज हैं दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, एंड दे आर द डिवाइडेड इनटू टू, वन है मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्री टैक्स प्रॉफिट है ऑफ 30 करोड़, ठीक है, तो जिनको मिनिमम प्री टैक्स प्रॉफिट है दैट शुड बी एटलीस्ट 30 करोड़ वन ऑफ द 3 consecutive years एंड मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्थ। ठीक है, तो प्री टैक्स प्रॉफिट क्या होता है? प्री टैक्स प्रॉफिट इज नथिंग बट अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, या अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज कॉल्ड प्री टैक्स प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट शुड बी अ मिनिमम 30 करोड़ इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 consecutive years एंड मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्थ। तो इस हिसाब से उसको हम मिनी रत्ना बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ कंपनीज हैं जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या इसरो का जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है दैट इज अ फाइनेंशियल विंग्स ऑफ इसरो, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बालमेर लॉरी एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड भारत कोकिंग कोल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दीज आर द मिनी रत्ना। तो इस तरह से मिनी रत्ना को जब भी वो नवरत्ना का स्टेटस फुलफिल करेगा तो उसको एज लाइक RVNL उसको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हल्का छोटा मोटा सा डिस्कशन करा यहाँ पे मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।